अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, अगर हम बात करें मुल्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात जो हैं 24 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो इस इलेक्शन में जो भी काबीना वकला की सिलेक्ट होती है, जितने भी जो वकला हैं इसे इलेक्ट करके मुंतखब करते हैं, तो उसमें क्या तवक्कुआत रखते हैं वकला हज़रात, कौन कौन से मसाइल हैं वकला हज़रात के जो अब तक हल ना हो सके और उन्हें उम्मीद है कि आने वाली काबीना जो है उसे हल कर सकेगी। और उसके साथ साथ जिस तरह हम बात करें पंजाब बार एसोसिएशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने पर वकला हज़रात को इस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेने पर पाबंदी भी लगाई जाएगी, और वो क्या ज़ाब्ता अखलाक है आज के इस प्रोग्राम में जानते हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं। 24 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान में, तो इस हवाले से जितने भी वकला हज़रात कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन में, वकला की फलाह व बहबूद के लिए करते हैं। अब कौन कौन से ऐसे काम हैं जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि जो अब ये इलेक्शंस हैं इसमें जो भी वकला हज़रात जीतेंगे, जो भी अपना मंशूर पेश कर रहे हैं, तो उस हवाले से जो सपोर्टर वोटर वकला हज़रात हैं उनकी इस हवाले से क्या डिमांड्स होंगी, उनसे भी बात करते हैं। कुछ वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जिस तरह इंतखाबात होने जा रहे हैं 24 फरवरी को, तो इस हवाले से बताइएगा कि जो भी वकला हज़रात कंटेस्ट कर रहे हैं, मंशूर अपना पेश कर रहे हैं, डिमांड्स क्या हैं हमारे वकला हज़रात सपोर्टर्स? हमारे वकला की डिमांड होती है कि वकला की डिग्निटी के लिए, उनके ऑनर के लिए ये इंश्योर किया जाए कि उनकी डिग्निटी कायम रहे और इदारे की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो वक़ार है वो कायम रखा जाए। जैसे हमारे मौजूदा सदर राना आसिफ सईद साहब ने किया है, उन्होंने वकला की डिग्निटी के लिए, ऑनर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, वकला के लिए किया है, यंगस्टर्स के लिए किया है, और यंगस्टर्स के लिए उन्होंने यहाँ लेक्चर्स के निज़ाम कंटिन्यू रखे हैं। बाकी उन्होंने सुपर स्ट्रक्चर जो है बार का, उसको रेनोवेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत दिलजमी से काम किया है। तो आगे भी हम आने वाले सुदूर से यही उम्मीद रखेंगे कि वो वकला के वक़ार के लिए और डिग्निटी के लिए काम कर रहे करते रहें। हैं नौजवान वकला के हवाले से बात करें, काफ़ी नौजवान वकला ऐसे होते हैं जब फील्ड में आते हैं तो फील्ड में आने के बाद काफ़ी मसाइल का उन्हें सामना होता है। तो नौजवान वकला जो हैं स्पेशली उनके लिए जितने भी अब उम्मीदवार हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में आएंगे, तो एज अ नौजवान वकला जितने भी हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि जब मुंतखब हों उनकी जितने भी नुमाइंदगान वकला हज़रात से, तो नौजवान वकला क्या एक्सपेक्ट करते हैं? नौजवान वकला एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको लर्निंग प्रोसेस में जिस तरह वो आते हैं उनको उसमें हेल्प आउट किया जाए, सीनियर से हेल्प की जाए, और इसी तरह के ही प्रोजेक्ट्स के लिए उनके लिए लेक्चर्स कायम किए जाते हैं जिसमें जस्टिस साहिबान आते हैं, उनको हर डिफरेंट टॉपिक्स पे उनको लेक्चर दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है। बाकी उनके लिए बड़े सीनियर्स हमारे जो वकला हज़रात हैं उनके ऑफिस खुले होते हैं और बहुत ताउन करते हैं हमेशा से ही कि उनको कोई मुश्किल दरपेश हो किसी केस में, किसी केस लॉ में, किसी चीज़ में, वो उनको ज़रूर हेल्प आउट करते हैं। और वकला यंगस्टर यही उम्मीद रखते हैं और बुज़ुर्गान जो हैं वो उनको इसमें हेल्प आउट करते हैं बड़े प्यार से, शफ़क़त से। नाज़रीन, अभी जिस तरह बात कर रहे हैं जो वकला हज़रात हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि जो भी यहाँ पर कंटेस्ट करते हैं वकला हज़रात, वकला की डिग्निटी, उनके वक़ार के लिए काम करना उनकी अवलीन तरजीह होना चाहिए। क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें जिस तरह अभी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मज़ीद भी वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, क्या तवक्कुआत हैं इनकी, जो भी कैंडिडेट जिसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, वोट करेंगे, उस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? अल्लाह का बताइएगा कि जिस तरह अभी बात कर रहे हैं इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले मुल्की इलेक्शन हो या वकला हज़रात के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या आप मुतालबात हैं जो एज अ वकील आप डिमांड करेंगे वकला हज़रात जो कि कंटेस्ट कर? जी, मैं तो ये डिमांड करूँगा कि वकला की डिग्निटी, बार और बेंच की कोऑर्डिनेशन, जो नए आने वाले सदर होंगे, जिस तरह राना मोहम्मद आसिफ सईद साहब ने बेंच और बार के दरमियान बेहतरीन कोऑर्डिनेशन कायम की और बार की तरक्की के लिए बार में जो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी रेनोवेशन और ये जो पासपोर्ट ऑफिस का क़याम और इस तरह के बार का जो लोगो चेंज किया और बार के जो मेंबरान हैं उनका इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर जो है ना हर जो वकील है उसका ख़ास ख्याल रखा और नए आने वाले वकला के लिए ख़ास तौर पर लेक्चर्स का एहतमाम किया। जो जज साहबान उसमें ने हाई कोर्ट के जज साहबान ने वो लेक्चर दिए और ये उनका बड़ा मिसाली और बेहतरीन
टिन्योर था। तो हम आने वाले सदर से भी यही उम्मीद रखेंगे कि इस प्रोसेस को वो कंटिन्यू रखेंगे। तो जितने भी नौजवान वकला के लिए काम किया जा रहा है, वकला की फलाह व बहबूद के लिए, हम देखते हैं कि साइलिन जो हैं, साइलिन के कोई ख़ास बैठने के इंतज़ामात नहीं हमें नज़र आते हैं। हम चाहे डिस्ट्रिक्ट बार की बात करें, हाई कोर्ट बार की बात करें, तो साइलिन के लिए जैसे इंतज़ामात हैं, इस हवाले से क्या? देखिए जी, ये आता है बेंच के डोमेन में। ठीक है। वो वहाँ पे उनके शेड बनाए गए हैं उनके बैठने के लिए, और बार भी कोशिश करती है कि चूँकि जो मेन पार्टिसिपेंट है वो लिटिगेंट है, और ठीक है जी, लिटिगेंट को हम जितनी सहूलियात देंगे और हमारा भी सिलसिला उनके साथ ही मुंसलिक है। तो मैं चाहूँगा कि बार के जो नए आने वाले सदर होंगे वो उनके लिए भी जो है ना ज़्यादा आसानियाँ फराहम करें, ताकि इंसाफ में जो इंसाफ की फराहमी में वो मुआविन साबित हो। बिल्कुल, उन्हें काफ़ी जिस तरह भी अगर परेशानी है वो परेशानी कम हो। नौजवान वकला क्या एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले? नौजवान वकला ये करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके लिए लेक्चर्स का एहतमाम हो, और उनकी जो लाइब्रेरी है, हम राना आसिफ सईद साहब ने लाइब्रेरी को काफ़ी अपडेट किया है। इसी तरह वो आने वाले सदर को भी इस जो ये काम हुए हैं उनकी कंटिन्यूटी करना होगी, ताकि नए आने वाले जो वकला साहबान हैं, सीनियर्स की रहनुमाई दरकार है। जो सीनियर्स हैं वो उनको रहनुमाई दें, और मैं उनको ये पैगाम दूंगा कि वो किताब के साथ अपना तल्लुक़ जोड़ें, रिसर्च वर्क करें, तो कोई वजह नहीं है कि वो अपनी जगह ना बना सकें। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन, जिस तरह भी बात कर रहे हैं वकला हज़रात से। मज़ीद भी इस हवाले से वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। बताइएगा कि इलेक्शन हो रहे हैं, तो इलेक्शन में जितने भी वकला हज़रात कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या तवक्कुआत हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये तवक्कुआत हैं, जो सीनियर है जूनियर है उनके दरमियान जो है हमारी एक फासला होता है, उसको इसमें कम किया जाता है, और वोट के ज़रिए ही उनकी जो है ताकत बनते हैं। और जो सदूर हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो जो जूनियर्स हैं उनको अच्छी गाइडलाइन देते हैं, उनके लिए लेक्चर का एहतमाम करते हैं, उनकी एक अच्छी तरबियत करते हैं, ताकि उनको एथिक्स सिखाए जाते हैं, ताकि वो प्रोफेशनल जो वो बने। ये ना हो कि वो क्या कहते हैं कि अपनी जो असल जो अपना प्रोफेशन है उससे हट के चलें। तो बेसिक जो मैट है हमारे इस फील्ड में है मामला, वो ये है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशन की तरफ वो आएँ उनको, ताकि वो तरबियत दी जाती है। तो अभी आने वाले वकला से क्या एक्सपेक्ट करें? तो हमारी जो आने वाले वकला हैं, जो सदर साहब हैं, वो हमारी उनसे ये तवक्कुआत हैं कि वो जो जूनियर्स हैं जो अभी नए आते हैं उनके लिए वो अच्छी एक तो यानी कि उनके लिए अच्छा माहौल पैदा करें, जैसे लेक्चर के हवाले से, एथिक्स के हवाले से उनको ये बताया जाए कि आपने कोर्ट के अंदर किस तरह पेश होना है। क्योंकि जो भी वकला आते हैं उनको इस बारे में बड़ी कमी बेशी होती है, क्योंकि वो डिग्री लेके आते हैं, पढ़ के आते हैं, लेकिन जो पढ़ाई का मामला होता है और यहाँ जो प्रैक्टिस का होता है उसमें बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ का जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी से वो आते हैं, उनको वहाँ नहीं बताया जाता कि आपने कोर्ट में कैसे पेश आना है, सीनियर के साथ कैसे पेश आना है, आपने अपने साइल के साथ कैसे पेश आना है, आपने जो स्टाफ होगा उनके साथ कैसे पेश आना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम उनको जो नया सदर साहब आएंगे उनको कहेंगे कि इस टॉपिक पे, यानी मुख्तलिफ़ एंगल्स पे, मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे उनकी ऐसी ग्रूमिंग की जाए, ताकि हमारे मुआशरे में हमारे वकला के बारे में एक अच्छा मैसेज आए। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। और भी वकला हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? कैसे अब इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, कैंपेन्स वगैरह कैसे चल रहे हैं? ओवरऑल बहुत अच्छी है, और इसमें सिर्फ एक पॉजिटिव चीज़ जो आई है वो बहुत ही बेहतर हुई है लास्ट ईयर की निस्बत। वो ये था कि लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए थे कैंडिडेट्स के, लेकिन इस दफ़ा चेयरमैन बोर्ड ने और प्रेसिडेंट जो हमारे हैं उन्होंने मिल के ये डिसाइड किया था कि किसी भी किस्म के ज़्यादा अखराजात नहीं किए जाएंगे, और नॉर्मल जो हमारे लॉयर्स हैं, हर तरह का लॉयर जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके। तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट भी हुआ है। आप बाहर भी देखेंगे तो आपको बड़े पेनाफ्लेक्स नहीं नज़र आएंगे, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं नज़र आएंगी, खाने भी कंट्रोल्ड हैं। ओवरऑल इट इज़ गोइंग टू बेस्ट। तो अभी बताइएगा, जिस तरह आप हाई कोर्ट बार में एज अ वकील सर्व भी कर रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसी, क्योंकि हम किसी भी अगर जगह की बात करें, किसी भी सोसाइटी की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ अपग्रेड करने की शदीद ज़रूरत होती है। तो अभी जो आएगी, जो भी बॉडी सिलेक्ट होती है, जो इस हवाले से क्या आप समझते हैं किस किस पोर्शन पर जो है इस वक्त काम करने की बहुत? जी, इसमें जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ों की तो ज़ाहिर ज़रूरत रहती है, और उसमें चल भी रही हैं। हर सदर आता है, अपनी कोशिश करता है कि आगे इम्प्रूवमेंट करे। हमने भी राना आसिफ सईद साहब ने इसमें बहुत सारी कोशिश की है, लेकिन एक्चुअली वो बेंच का इशू है, लेकिन इन्होंने उसको टेकअप किया है। और वो ये हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये आता है कि जब हमारे कुछ केसेस कैंसिल हो जाते हैं
तो लॉयर्स जो है जो अगेंस्ट पार्टी होती है उनको नहीं पता चलता, उसका नोटिस नहीं जाता, या कुछ लॉयर्स जो हैं वो एडजमेंट दे देते हैं रिटन एग्रीमेंट में। तो वो क्या होता है कि जो अपोजिट वकील होता है वो आता है, बैठा रहता है, इंतज़ार करता है, और 2 o'clock 1 o'clock उसको मालूम पड़ता है कि जी ये तो केस अर्जेंट हो गया। तो इस पे वो ऑलरेडी उनकी बात चल रही है कि जो भी अपोनेंट लॉयर होगा उसको मैसेज कन्वे होगा जैसे ही उसकी हार्ड जो एप्लीकेशन आएगी। इसमें ये होगा कि हमारे बहुत से लॉयर्स हैं जो राजनपुर, डीजी खान वहाँ से आते हैं अपने केसेस करने के लिए, तो उनको ये बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी कि उनको सारा दिन उनका ज़ाया नहीं होगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। इस पे ऑलरेडी बात चल रही है और उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इसको जल्द अज जल्द टेकअप कर लिया जाएगा। ठीक है, जिस तरह आपने ये भी बताया काफ़ी एक बड़ा एक इशू है, इसे हाईलाइट किया। तो अभी ज़ाहिर सी बात है जितने भी इलेक्शन के बाद वकला आज़ाद हैं उनमें यूनिटी बहुत हमें देखने को मिलती है, और ये बहुत अच्छा इस दफ़ा जिस तरह हुआ कि आम वकील जो है वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो अब इसे ओवरऑल सोसाइटी में क्या पॉजिटिविटी आप देख रहे हैं वकला हज़रात में? इससे ये होता है कि एक तो एक्चुअली हमारे जो है जमहूरी जो हैं जमातें या हमारे को नेशनल लेवल की जो पार्टीज़ हैं उनको भी एक्चुअली लॉयर से सीखना चाहिए कि ये एक ऐसा अमल है जो हर साल होता है, एक ही जगह पे लॉयर्स बैठते हैं, सब एक दूसरे के अगेंस्ट इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर किसी किस्म की इस तरह की चीज़ें नहीं होती जिससे नेगेटिविटी फैले सोसाइटी में। और दूसरा फिर ये होता है कि हमारे जो बेस्ट इस तरफ हुआ है लॉयर्स के टेनोर में कि हमारी बहुत से जो सदूर हैं ना, आपने देखा होगा पिछले 1 साल में उन्होंने कोई भी ऐसा इशू नहीं उठाया जो स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो। लॉयर्स कम्युनिटी के इशू ज़रूर उठे हैं, अगर कहीं पे कोई मसाइल आए हैं तो लॉयर्स के लिए हड़ताल भी हुई हैं, बार्स भी हुई हैं, जो भी उनके लिए किया जा सकता था वो किया। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का किसी किस्म का यहाँ पे कोई स्पेसिफिक ना प्रोटेस्ट हुआ है, ना लॉयर्स उसमें शामिल हुए हैं। इंडिविजुअल किसी ने किया है तो उसका ज़ाती अमल है, लेकिन एज ए बार किसी ने भी इसमें से, और यही हम चाहते हैं कि बार्स अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज़ में बेशक उसमें पेनिट्रेट रहें एज ए लॉयर, वो उस पार्टी के लिए ज़रूर काम करें, लेकिन बार्स को चाहिए कि हमारे जो बार्स हैं उनको स्पेसिफिक सिर्फ लॉयर्स पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह अभी हम आप देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसने अपनी जो डिग्री है लॉ की हासिल की, उसके बाद वो डिस्ट्रिक्ट बार जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस करेगा, फिर 2 साल बाद जो पंजाब बार की जानिब से हाई कोर्ट बार का उसे मिलता है लाइसेंस, आगे इशू किया जाता है, लेकिन उन्हें भी काफ़ी मसाइल दरपेश होते हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है फील्ड में आप देखते हैं उन्हें, तो क्या समझते हैं किस तरह इसमें बेहतरी लाई? इसमें यही है कि जो सबसे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन होता है वो सीनियर्स का होता है। एक्चुअली अगर आप देखें, क्योंकि हम खुद भी इसी पीरियड से गुजरे हैं कि जब हम डिग्री लेके आते हैं तो डिग्री के दौरान एक्चुअली हमें कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं कराया जाता। तो मेरी वैसे ओवरऑल सजेशन ये है कि लॉयर्स के लिए जैसे इंजीनियर्स के लिए होता है कि वो स्पेसिफिक लास्ट ईयर में जो है वो प्रोजेक्ट करते हैं, तो इसी तरह लॉयर्स के लिए भी कोई लास्ट ईयर में एक इस तरह की होना चाहिए कि उनको 1 साल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट्स में उनका टाइम गुजरवाया जाए, ताकि उनको पता चले प्रैक्टिकली एक्चुअली यहाँ पे क्या होना है। तो वो जब कल को वहाँ से डिग्री लेके निकलें तो उनको मालूम हो कि हाई कोर्ट का प्रोसीजर्स क्या है, हाई कोर्ट में कैसे बोला जाता है, खड़ा हुआ जाता है, बात की जाती है, और डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमारे बहुत सारे लॉयर्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो हाई कोर्ट में आते हैं तो हाई कोर्ट कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल से, तो फिर इसलिए चाहिए कि अगर वो कुछ टाइम यहाँ पे गुजार चुके होंगे अपने सीनियर्स के साथ, तो फिर उनको ये सहूलत होगी ताकि कल को वो अगर वकालत करे तो वो प्रोफेशनली एटीट्यूड उनका हर चीज़ जो है वो परफेक्ट हो। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी जिस तरह बात कर रहे हैं वकला आज़ाद की बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, आने वाले जितनी भी बॉडी सिलेक्ट होती है 24 फरवरी को जो इलेक्शन मुनक्किद होने जा रहे हैं हाई कोर्ट बार मुल्तान एसोसिएशन में। मज़ीद भी इस सवाल से बात करते हैं वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो सालाना इंतखाबात होने जा रहे हैं उस पर बात कर रहे थे। अभी इस वक्त हमारे साथ जो मौजूदा सदर हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन साल 2023-24 के राना आसिफ साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि जिस तरह 1 साल का जो इन्हें टेन्योर जो इनका अब पूरा होने जा रहा है, तो इस टेन्योर में जो डेवलपमेंट्स हैं वकला हजरात के लिए क्या क्या हुई, और उसके साथ साथ जिस तरह से नौजवान वकला का भी काफ़ी उनके हवाले से मोटिव रखते थे, नौजवान वकला के लिए क्या ये इस टेन्योर में काम हुआ है, मज़ीद जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सबसे पहले राना साहब बताइएगा कि जिस तरह से भी बात कर रहे हैं 1 साल जिस तरह आपने सदारत की जो ये नशिस्त है इस पर टेन्योर पूरा किया, वकला की फलाह बहबूद के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो इस 1 साल में आपने यहाँ पर? थैंक यू वेरी मच। देखें 2 तरह के
चीज़ें हैं जिनको हम लेके बात कर सकते हैं। एक है कलेक्टिव फैसिलिटी प्रोविजन इन द बार, ओवरऑल बार कम्प्लेक्स, और दूसरी है प्रोजेक्ट्स फॉर द ओवरऑल एनलाइटनमेंट ऑफ द न्यू एंट्रेंट्स। जो अगर हम बार की जो फैसिलिटीज़ की हवाले से हम बात करें तो उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो हमने फैसिलिटी प्रोवाइड किया है वो लॉयर्स की फैमिली के लिए पासपोर्ट ऑफिस ऑपरेशनल करवाया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे लॉयर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स पासपोर्ट की फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और हैसल फ्री है और वन विंडो ऑपरेशन है। तो एक ये फैसिलिटी हमने यहाँ पे प्रोवाइड की, और इसके साथ साथ जो हमने किया आप देख सकते हैं कि हमने एग्जीक्यूटिव कैफेटेरिया जो है वो इस्टेब्लिश किया है। कैफेटेरिया हमारा जो है दैट इज़ स्टेट ऑफ द आर्ट, वो आपको पहले से कुशादा और स्पेशिया और उसके अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की और प्राइसेस भी बड़ी उसकी मुनासिब है। ये हमने लॉयर्स के लिए किया है। और इसके साथ अगर आप देखें हमारा जो बार हॉल है उसके अंदर हमने उसको अपग्रेड किया है, और उस बार हॉल के अंदर उसका जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हॉल के लेवल का है। और फिर आप हमारी जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ के हवाले से हम बात करें, हमने लाइब्रेरी इक्विप की है लेटेस्ट बुक्स से। हमने लाइब्रेरी के अंदर नई बुक्स इंसर्ट की हैं, और लाइब्रेरी के अंदर एयर कंडीशनिंग नई हमने की है, और उसके साथ साथ हमने जो दूसरा अहम काम जो है वो किया है वो ये है कि हमने जिम को री एक्टिवेट किया है। जिम हमारा इन कपल ऑफ डेज जो है वो भी दोबारा ऑपरेशनल हो रहा है। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं वकला साहिबान के लिए जो जो ये काम हुए, साइलिन के हवाले से भी अगर हम बात करें तो क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में भी कुछ मसले होते हैं, बैठने की जगह के उनके इंतजाम बेहतर नहीं होते, तो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से साइलिन के लिए क्या इकदाम किए? देखिए, साइलिन के लिए इकदाम करना हमारा परव्यू नहीं है, हमारा डोमेन नहीं है। और हमारा कंसर्न ज़रूर होता है, हम उनके लिए बात करते रहते हैं कि उनकी आसानी हो। उस साइलिन के हवाले से सबसे बड़ी एफर्ट जो हमने की कि बखर डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसके लिटिगेंट्स वहाँ से 4 घंटे की ट्रैवलिंग करके 4.5 घंटे की ट्रैवलिंग करके लाहौर जाते थे। हमने उनकी डिफ़िकल्टी को देखते हुए हमने मुतालबा किया, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह टेन्योर में हमारे इस मुतालबे पे बखर डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिटिगेंट्स को फैसिलिटी देने के लिए हम बखर अब मुल्तान बेंच में शामिल हो गए। अब बखर मुल्तान बेंच में शामिल हुआ है, उससे 2 तरह की वैल्यू एडिशन हुई है। एक तो वहाँ के लोगों की हैसल कम हो गई, डिफ़िकल्टी कम हुई। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे जो बार के मेंबर हैं उनके लिए प्रोफेशन का एक एवेन्यू खुल गया, उनके लिए एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। तो जाहिर है एक बड़ा लिटिगेंट एरिया है, वहाँ से जो उसका जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आएगी, प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा एवेन्यूज़ खुले हैं। तो ये एक हमने वैल्यू एडिशन की है, जिससे लिटिगेंट भी फैसिलिटेट हुआ है एंड ऑब्वियसली बार मेंबर भी उसी से फैसिलिटेट होंगे। तो इसके साथ साथ स्पेशली जो नौजवान वकला हैं, जितने भी हम नौजवान वकला के हवाले से बात करें, जितने भी हमारे वकला हज़रात जब भी इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, नौजवान वकला के हवाले से बड़ी बात की जाती है, और नौजवान वकला को अगर प्रमोट करने के लिए और उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए तमाम वकला हज़रात इसमें हमने यूनाइट भी दिखाई देते हैं। तो राना साहब, इस टेन्योर में नौजवान वकला के लिए कौन कौन से इकदाम ऐसे हैं जो हमें देखने को? नौजवान वकला की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए एक ऑन गोइंग जो ट्रेनिंग है उसको हमने यहाँ पे लेक्चर्स की शक्ल में कंटिन्यू किया है। हाई कोर्ट के जजेस उसके लिए पीरियडिकली यहाँ पे आते रहे हैं लेक्चर्स के लिए, सीनियर लॉयर्स ने उस पर लेक्चर दिए हैं। ये नौजवान वकला को एक तरह से इनकरेज करना, उनको वेलकम करना और उनकी कैपेसिटी बिल्ड करना, उसके लिए हम करते हैं ताकि वो आके एट होम फील करें और कॉन्फिडेंस उनका बढ़े और प्रोफेशन में वो ज़्यादा ज़ील के साथ आगे बढ़ सके। और जिस तरह अभी बात कर रहे हैं नौजवान वकला के हवाले से, तो आखिर में ये बता दीजिएगा, जिस तरह अभी हम देख रहे हैं अब आने वाले भी अभी इलेक्शंस हैं, तो जिस तरह ये सारा इलेक्शन का जितना भी सिनेरियो होता है वकला आज़ाद का, इसमें काफ़ी इलेक्शन के बाद हम देखते हैं दोबारा सारे वकला आज़ाद यूनाइट हो जाते हैं। तो जितने लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वकालत में, तो स्पेशली जितने भी नौजवान सुन रहे हैं आपको, तो उन्हें इस हवाले से, इस फील्ड के हवाले से थोड़ा गाइड कर दीजिएगा, बता दीजिए। जी, नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि जो डिग्निटी और वक़ार के साथ और डेकोरम के साथ इस प्रोफेशन में आए, तो उसके लिए इस प्रोफेशन में बेपना इज़्ज़त भी है, बेपना रिस्क भी है, और इसके अंदर आपको एक ऐसी फीलिंग, आप इसमें किसी की सबऑर्डिनेशन नहीं है। ये प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है, हम इसमें किसी के डिपेंडेंट नहीं होते। हम
सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नौजवानों के लिए कि हम एक्सीलेंस के साथ चलें, हम प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। नौजवान वकला अगर आके शॉर्टकट्स ना देखें, बाईपासेस ना देखें, सिर्फ एक्सीलेंस को साथ लेके चलें तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि वो आते ही अपना अच्छा मकाम बना सकेंगे। तो जिस तरह भी आपका एक सदर की सीट तक पहुंचना और आगे वकला के लिए काम करना, तो इस सारी जर्नी पर छोटा सा बता दीजिएगा किस तरह वकालत की फील्ड में और इस ओहदे तक और आना और वकला की जानिब से एक बहुत प्यार मोहब्बत मिलना और आगे वकालत में यहाँ पर हाई कोर्ट का एज अ सदर मुंतखब होना, ये सारा कुछ कैसा रहा? मेरे स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, दिस इज़ ऑल डिवाइन इंटरवेंशन। ये अल्लाह ताला की करम राजी है। मेरा तो इसमें कोई शौरी अमल दखल नहीं है कि मैं कैसे प्रोफेशन में आया और कैसे अल्लाह ताला ने इसमें मेरे लिए जगह बनाई। ये अल्लाह ताला की अपनी तकसीम है, उसने करम और फजल फरमाए हैं। ताहम जो मेरे दोस्त मोहब्बत करने वाले हैं, मेरे वालिद साहब मरहूम और मेरे वालिद साहब के साथ मेरे ताया मरहूम, उनकी दुआएँ मेरे लिए हमेशा थी। मेरी वालदा साहबा हैं, मेरे प्यार करने वाले दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरी बीवी भी बार की मेंबर है, मेरा बेटा भी अब इस प्रोफेशन में आ गया है, बैरिस्टर है, छोटा बेटा भी अभी लम्स में चला गया है लॉ में। तो इस प्रोफेशन में हमारा अब ओढ़ना बिछौना ये प्रोफेशन है। तो इस प्रोफेशन ने हमें इज़्ज़त भी दी और इसमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन रिस्क भी दिया, वकार भी दिया। तो ये सब कुछ खुद ही अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। और जो मैं समझता हूँ कि हमने दुआ जब अल्लाह ताला से की तो अल्लाह ताला से रिस्क हलाल की दुआ की कि अल्लाह पाक रिस्क हलाल के असबाब बनाना। तो शायद ये भी अल्लाह ताला का एक हमारी नीयत का अमल दखल इसमें रहा कि हमने कभी असूल है उनके ऊपर समझौता नहीं किया। हमने प्रोफेशन में डिग्निटी के साथ चलने की कोशिश की, हमने अपने क्लाइंट की जिम्मेदारी को ऑनेस्टी के साथ पूरा करने की कोशिश की और अदालतों का एहतराम, क्योंकि अदालत का एहतराम है तो हमारा एहतराम है, और अदालत में कमिटमेंट के साथ, सिंसियरिटी विद कॉज के साथ और प्रोफेशन के जो मैनर्स और डेकोरम्स हैं उनको लेके चले हैं। ये सारी चीज़ें जो उसका एक्यूमुलेटिव इफेक्ट है कि अल्लाह ताला ने ये ओहदा भी नसीब किया। ताहम मैं अपने दोस्तों का मशकूर हूँ, वालिदैन की दुआएं हैं और अल्लाह ताला की करम राजी। बहुत शुक्रिया राना साहब। आज जिस तरह अभी बात कर रहे हैं नाज़रीन इलेक्शंस के हवाले से, मज़ीद भी इसके हवाले से बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह इलेक्शंस के हवाले से हमने बात की, इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड एडवोकेट बदर रज़ा गिलानी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं कि जब इलेक्शंस होने जा रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इसी माह के आखिर में, तो इसमें कितने वकला जो हैं सदारत की नशिस्त पर कंटेस्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर कितने कंटेस्ट कर रहे हैं, किन के कागजात मंजूर हुए, मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का करम, आप खैरियत से? जी मौला करम। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, जिस तरह अभी काफ़ी हाइप चल रही है पूरे शहर में कि हाई कोर्ट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, पहले तो अब मुल्की इलेक्शन हो, उसके बाद अब सबकी नज़रें हाई कोर्ट मुल्तान एसोसिएशन के इंतखाबात पर हैं, तो कितने उम्मीदवार इस वक्त सदारत की नशिस्त पे और दीगर नशिस्त पर देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे पास साल 2024-25 के लिए काफ़ी गहमा गहमी रही। हमारे पास जो सदारत की सीट पर 2 उम्मीदवार उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनमें मलिक सजाद हैदर मितला साहब हैं और दूसरे उम्मीदवार राना आरिफ कमाल नून साहब हैं। तो ये 1 to 1 मुकाबला, और हमेशा से 1 to 1 मुकाबला जो है वो काफ़ी मज़ेदार भी होता है और काफ़ी गहमा गहमी भी होती है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग 24 तारीख हमने रखी है इलेक्शन डे के लिए, पोलिंग डे के लिए। तो 24 तारीख को इनके अलावा अगर आप मुझे टोटल एक्सपेक्टेड हवाले से कि जी हमारा आउटकम या तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे दूं कि हमारे पास तकरीबन 15,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और हमारे पास जो 28 बार एसोसिएशंस हैं जो मुल्तान अपना वोट कास्ट करने आएंगे, तो उनमें अभी हमारे पास एक न्यू डिस्ट्रिक्ट शामिल हुआ है बखर, जो कि रिसेंट नोटिफिकेशन के तहत हुआ, लेकिन क्योंकि उनके वोट अभी ट्रांसफ़र नहीं हुए तो वो इस साल लाहौर वोट कास्ट करेंगे, अगले साल से वो मुल्तान में कास्ट करेंगे। तो इस हवाले से एलिजिबल वोटर्स हमारे पास तकरीबन 12,000 के करीब बनते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 7 से 8,000 वोट कास्ट होना है। तो वकला में ये एक बहुत बड़ी तादाद है और 24 तारीख को मुल्तान में एक बहुत बड़ा दंगल होने वाला है वकला के इलेक्शन के हवाले से। और इसके अलावा हमने उसका कुछ प्लान किया है, कुछ SOPs हैं, और बेसिकली हम पाकिस्तान बार काउंसिल के SOPs और रूल्स जो कि इनेक्टमेंट हैं, जो कि मैंडेटरी हैं, उनको हमने अडॉप्ट भी किया है और हम उनको फॉलो भी कर रहे हैं। उनमें रूल 10 के तहत हमने तमाम उम्मीदवारान को नोटिस भी दिए हैं
और उनसे अंडरटेकिंग भी ली है कि एक लिमिटेड साइज़ से बड़ा ना वो पोस्टर बैनर कहीं पे अपने एक्सप्लिसिट कन्विंसिंग के लिए वो नहीं लगा सकते। दूसरे नंबर पर हमने जो इस दफ़ा एक बहुत बड़ा कदम उठाया है वो हमने बड़े खानों पर टोटल पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल जी, अभी जो डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन है उसमें हमने देखा कि खानों पर काफ़ी पाबंदी, और जिसकी वजह से जो ट्रैप किया जाता था इस हवाले से, तो ये खानों पर पाबंदी जो है अब लगाई गई है, तो इस पर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शन में भी ये पाबंदी इम्प्लीमेंट हुई और उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट हुआ और इवन आम वकला ने उसकी बड़ी तारीफ़ की और उसकी हमारी हौसला अफजाई की। अब हमने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में भी मुकम्मल पाबंदी लगाई है और उसमें हमने किसी के साथ कोई भी रवैया नरमी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कोई भी वायलेशन करेगा, क्योंकि हमारे पास इख्तियार है कि चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड उस उम्मीदवार को डिसक्वालीफाई कर सकता है स्ट्रेट अवे, तो हमने उनको फ़ाइनल नोटिस भी सर्व कर दिए और उनसे अंडरटेकिंग भी ले ली है। और हमें पूरी उम्मीद है हमारी वकला कम्युनिटी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक सेन कम्युनिटी है और उनको कानून और असूलों की पाबंदी आती है और इंशाअल्लाह एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होगा और इन पाबंदियों के साथ होगा। और इस पाबंदी का मकसद बेसिकली देखें, इसका मकसद ये है कि जो आम वकला जो कि इन तमाम चीज़ों को जिनके अखराजात मिलियंस एंड मिलियंस में हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी इस हेल्दी एक्टिविटी में शामिल हो सकें, तो उस मेन स्ट्रीम में शामिल करने के लिए हमने ये काम किया। तो इंशाल्लाह उसको तमाम अप्रिशिएट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। जिस तरह बात कर रहे थे हम पोस्टर्स के हवाले से, तो खानों पर जैसा पाबंदी इस तरह हमें भी देखने को नहीं मिले, क्योंकि हमें जिस तरह पहले कोई भी खाना होता था बता दिया जाता, आज हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इन कैंडिडेट्स की तरफ से, और इस तरह से काफ़ी हमें इस चीज़ को रोकथाम में हम देख रहे हैं। बिल्कुल ये चीज़ है। पोस्टर्स जो हैं हम जैसे अगर बाहर शहर में जाते हैं, शहर में हमें काफ़ी पोस्टर नज़र आ जाते हैं, या हमें हाई कोर्ट के बाहर भी, तो इन पर क्या मतलब लिमिटेशन है कि जो क्या हाई कोर्ट की हदूद में ये नहीं लग सकती या ओवरऑल शहर? देखें, इसमें जो हमारे पास रूल्स हैं जो कि हमारे पास कोडिफाइड रूल्स हैं, उसके तहत कन्विंसिंग सिर्फ विजिटिंग कार्ड से बड़े साइज़ पे नहीं हो सकती है। और ये जितने भी हाई कोर्ट के अहाते में पोस्टर्स लगे हुए थे हमने उसको उतरवा दिया और उन तमाम उम्मीदवारान को नोटिस भी जारी कर दिए। उसके बाद अब आप विज़िट कीजिए, हमारी वो बिल्डिंग की खूबसूरती भी रिस्टोर हो गई है और कोई भी पोस्टर दोबारा नहीं लगा है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये इक़दाम जो है ये भी इसकी पजीराई हो रही है। बाकी जो कि शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर बिल बोर्ड्स लगे हुए हैं वो उनको हम एविडेंस उनकी कलेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह उनको भी कैटर करेंगे कि ये एक ऐसे एक इदारे का इलेक्शन है जो कि किसी अंजुमन ताजरान का इलेक्शन नहीं है, जो कि इस हवाले से कंसिडर किया जा सके कि आप जाकर आपने इसको एक इंतहाई ख़ूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट करना है, आपने अपनी कम्युनिटी का इमेज बेहतर करना है। तो उसके लिए आपने शहर की खूबसूरती, गलियों सड़कों की खूबसूरती का भी ख्याल रखना है और आपने अपने हाई कोर्ट बार की बिल्डिंग की खूबसूरती का भी ख्याल रखना है। तो सर इसके साथ साथ जिस तरह अभी ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से बात करें, अभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनके कागजात जमा हो चुके हैं, अगर इलेक्शन से पहले कोई भी इस तरह का कोई डिनर या कोई इस तरह का पोस्टर लगाएगा तो पंजाब बार एसोसिएशन के भी अहकामात और जो अभी SOPs बनेगी तो उन्हें इलेक्शन से बिल्कुल आउट कर दिया जाएगा? जी, डिस्क्वालिफिकेशन की बड़ी क्लियर क्लॉज है। अगर वो ऐसा कुछ होगा और तो वो डिस्क्वालीफाई कंसिडर होंगे, हम उनका बाकायदा नोटिफिकेशन करेंगे, डी नोटिफाई करेंगे और उसके ख़िलाफ़ वो ऑर्डर भी फ़ाइनल है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान बार एसोसिएशन में सिर्फ अपील अवेलेबल है। मुल्क के इलेक्शन देखें तो हमें ये नज़र आता है कि सियासतदान आपस में ही उनकी काफ़ी इख्तलाफात चलते रहते हैं। वकला के जब हम इलेक्शन देखते हैं तो आज इलेक्शन हुए, इलेक्शन से पहले अगर कंपेन चल रही है, सारे मामला चल रहे हैं, उसके बाद सब एक हो जाते हैं, इसकी क्या वजह? देखिए, यही तो हमारे प्रोफेशन की खूबसूरती है। यही आपकी बात कि हम अदालत में जिस वक्त एक केस कंटेस्ट कर रहे होते हैं तो हमारे आर्गूमेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट बड़े हाई पिच में और बड़े हीट ऑफ पैशन में होते हैं और अदालत से बाहर निकलकर हम इकट्ठे चाय पीते हैं। ये बार एसोसिएशन जो है ये हमारा घर है। वकला के इलेक्शन जो हैं वो एक बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है। हम लोग इलेक्शंस में एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। जो असल इसमें बात है कि हम एक दूसरे की ओपिनियन का एहतराम करते हैं कि मुझे अगर कोई कैंडिडेट मेरी किसी प्रेफरेंस में है और आपका कि कोई कैंडिडेट आपकी प्रेफरेंस में है तो हम दोनों एक दूसरे की राय का एहतराम करते हैं। हम ओवर ए कप ऑफ टी उसको रिजॉल्व करते हैं और यही इस इदारे की खूबसूरती है कि हर साल हमारे अंदर जमहूरी अमल जारी है। अगर ये जमहूरी अमल रुकेगा तो हम लोग
कहतो रिजाल का शिकार होंगे। ये हर साल ये अमल क्योंकि जारी है, तो हमारे लिए ये जमहूरियत जो है परवान चढ़ चुकी है। तो अभी अब मुल्की इलेक्शंस में तो हमें टर्न आउट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, तो क्या इस दफ़ा टर्न आउट आप क्या देख रहे हैं जो वकला हजरात का है, ज़्यादा इस दफ़ा एक्सपेक्ट किया जा रहा है मुल्तान में? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो मुल्की इलेक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो टर्न आउट उससे काफ़ी हाई होता है। प्रीवियसली हमारे पास पिछले साल हमारे पास रजिस्टर्ड वोटर जो थे वो तकरीबन 9,000 और 10,000 के दरमियान थे, और जो टर्न आउट था वो 6,000 से ऊपर था, और 60% प्लस हमारे पास 65% वोट कास्ट हुए थे। और इस दफ़ा भी हम तकरीबन 65 to 70% कास्टिंग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो नए वोट कितने ऐड हुए हैं? हमारे पास 2,000 नए वोट ऐड हुए हैं, और बखर क्योंकि शामिल नहीं है, अगर बखर को शुमार करें तो 3,500 वोट नया ऐड हुआ। 3,500 वोट नए। और जो भी नया जो वकील डिस्ट्रिक्ट बार में जब अपनी वकालत करते हैं लाइसेंस, तो 2 साल के टेन्योर के बाद यहाँ का हाई कोर्ट ऐसा ही है। हमारे जो पंजाब बार के रूल्स हैं और पाकिस्तान बार की SOPs हैं, उसके मुताबिक 2 साल की डिस्ट्रिक्ट बार की वकालत के बाद वो एलिजिबल होते हैं और वो अप्लाई करते हैं पंजाब बार में फॉर दी एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। तो फिर उसको पंजाब बार सर्टिफाई करता है टू बी एनरोल्ड एज ए मेंबर ऑफ एनी बार एसोसिएशन ऑफ हाई कोर्ट, और फिर वो हाई कोर्ट में केस भी प्लीड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर। जिस तरह नाज़रीन अभी बात कर रहे हैं हम इलेक्शंस के हवाले से, तो सदर की नशिस्त पर अगर हम बात करें तो 2 वकला मदे मुकाबिल हैं, जिसमें नायब सदर के हवाले से बात करें तो 4 वकला हजरात जो हैं मदे मुकाबिल हैं, और जनरल सेक्रेटरी की जो नशिस्त है उस पर भी 4 वकला जो हैं वो मदे मुकाबिल हैं। फनास सेक्रेटरी की जो नशिस्त है उस पर सिर्फ 1 वकला जो हैं बिला मुकाबला जो हैं इस पर कंटेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लाइब्रेरी सेक्रेटरी की अगर सीट पर हम बात करें तो इस पर भी 2 वकला जो हैं मद्दे मुकाबिल हैं। और एग्जेक्टिव मेंबर्स पर अगर बात करें तो 11 वकला जो हैं इस हवाले से कंटेस्ट करेंगे। अब मज़ीद भी वकला हज़रात से बात करते हैं, जानते हैं उनके जो तासुरात हैं इलेक्शंस के हवाले से। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह अभी हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के हवाले से बात कर रहे थे, वकला हज़रात से भी आपकी बात करवाई, अब जो नौजवान वकला हैं उनसे भी बात करवाते हैं। जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं एक मंशूर रखते हैं नौजवान वकला हज़रात के लिए, मगर नौजवान वकला की क्या डिमांड है, आने वाले जितने भी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जितने भी उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं उस हवाले से नौजवान वकला की उनसे क्या तवक्कुआत हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। मौजूद है हमारे साथ नौजवान वकला। बात करते हैं साबका जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इम्तियाज़ जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से नौजवान वकील भी हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या हाल है? दुआएं सर। बताइएगा कि जिस तरह से आपने खुद भी इलेक्शन पिछले साल जो है डिस्ट्रिक्ट बार का लड़ा और जीता, नौजवान वकला के लिए आपने जिस तरह से काम वगैरह किए, अभी जो हालात हैं हाई कोर्ट बार की जिस तरह इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या डिमांड्स हैं नौजवान वकला की हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जितने भी उम्मीदवार हैं उन सबसे क्या डिमांड्स हैं जिस हवाले से फिर उन्हें सपोर्ट किया? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इज़हार ख्याल का मौका दिया। दोस्तों की और नौजवान वकला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल और काम के हवाले से। तो हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है अपने लीडरान से और हमारी आने वाले एग्जेक्टिव से वो यही है कि नौजवान वकला के काम के मामलात के लिए जो अगर बेहतर वर्किंग करें। और इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि सैयद अनीस मेहदी साहब नौजवान दोस्तों में बड़े पॉपुलर हैं और दोस्तों के लिए काम करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी बड़ी है और इंशाल्लाह हम उनके साथ मौजूद भी इसीलिए हैं क्योंकि हम मसाइल जो हैं आप समझते हैं जो डिस्ट्रिक्ट बार में तो हम देखते हैं जिस तरह से किसी नौजवान वकील ने अपनी जो डिग्री हासिल की उसके बाद यहाँ के प्रैक्टिस करते हैं, स्टार्ट में काफ़ी चैलेंजेस का सामना होता है। हाई कोर्ट बार में जब 2 साल का टेन्योर यहाँ से पूरा करके हाई कोर्ट बार का लाइसेंस लेते हैं तो वहाँ पर किन किन मुश्किलात का सामना होता है नौजवान वकील? बेसिक मुश्किलात जो हैं वो तकरीबन मुश्तरका हैं, क्योंकि प्रोफेशन में जब हम काम करते हैं तो हाई कोर्ट जब नया वकील पहुंचता है उसके लिए वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। रिलीफ लेना, ब्रीफ तैयार करना, कोर्ट में पेश होना, और वहाँ पे जो जजेस का रवैया होता है और रिलीफ के जो मामलात होते हैं, क्योंकि बाज़ का हमने देखा है, बल्कि इस साल भी ये इश्यूज़ रहा है बहुत सारे दोस्तों के साथ कि बहुत छोटे छोटे बनते हुए रिलीफ जो हैं जो नौजवान दोस्तों को बड़ा बूस्टअप कर सकते हैं वो जजेस देने से बड़ा गुरेज़ां रहते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी जेब से देने हों ये सारे रिलीफ। इसके अलावा जो दूसरे मामलात हैं काम के हवाले से और वहाँ फैसिलिटीज़ के हवाले से वो कुछ चंद एक इशूज़ हैं, वो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो नई आने वाली बॉडी उस पर काम करेगी। हमने अपने मुतालबात नौजवानों ने दोस्तों ने उनके आगे रखे हैं, तो उम्मीद बड़ी है अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह वो मुतालबात हमारे पूरे होंगे और बड़ी उम्मीद है हमें कि हमारे जो लीडरान हैं उस पर वर्किंग करेंगे, उस पर वर्किंग की जाएगी। मजीद भी नौजवान वकला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है आप? जी मैं ठीक हूँ। बताइएगा जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं नौजवान जितने भी हैं उनके मसाइल के हवाले से, कौन कौन से मसाइल हैं जो समझते हैं अवलीन तरजीह पर हल होने चाहिए?
सबसे पहले जो है इसमें जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि मेंबरशिप के हवाले से कि जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हमारी मेंबरशिप है उसके हवाले से हमारे बहुत से नौजवान वकील ऐसे हैं कि जो उसको पे करने की कैपेसिटी भी नहीं रखते। तो हमने अनीस मेहदी साहब से भी ये रिक्वेस्ट की है कि वो काइंडली इसको फ़ीस जो है इनकी जितनी भी फीसेस हैं उनको कम करें और मैक्सिमम इनरोलमेंट जो है ना वो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की करवाई जाए। और दूसरा जो सबसे बड़ा मेजर एजेंडा है वो अनीस मेहदी साहब के टेन्योर में इंशाल्लाह आएगा, वो ये है कि भक्खर बार जो है वो अटैच हो रही है मुल्तान बार के साथ, मुल्तान हाई कोर्ट के साथ। तो हमारी उनसे यही गुजारिश होगी कि उन लोगों को बड़े खुश असलूब तरीके के साथ जो है वो वेलकम करें और उन लोगों की जो मेंबरशिप है मेरी गुजारिश होगी उनसे कि वो उसको भी मिनिमम फ़ीस पे या फ्री जो है जैसे वो कर सकते हैं, जो हालात हों वो उसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर कंसिडर करें। अभी कितनी मेंबर फीस जो भी हमारा एक नौजवान वकील है जब लाइसेंस अप्लाई करता है हाई कोर्ट बार का 2 साल प्रैक्टिस के बाद, तो क्या इस वक्त जो चार्जेस हैं चल रहे हैं? अभी जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है उसके चार्जेस हैं 5200 के, जो कि एक वकील के लिए बहुत ज़्यादा हैं। और हर साल यही होता है कि जो एनुअल जो है मेंबरशिप फ़ीस बहुत से वकील वो भी पे नहीं कर रहे होते हैं और वो भी अल्टीमेटली जो है जो कैंडिडेट्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के ऊपर कंटेस्ट कर रहे होते हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, वो भी उन्हीं को पे करनी पड़ती है। तो ये उन कैंडिडेट्स के ऊपर भी एक बर्डन होता है और फिर ज़ाहिर बात है कि अगर उनके ऊपर बर्डन आएगा तो अल्टीमेटली वो आगे वकीला के ऊपर ही बर्डन बनना है सारा। तो उस मेंबरशिप को जो है ना वो कम से कम रखा जाए। तो जिस तरह से बात कर रहे हैं हम नौजवान वकील हज़रात से, उनका यही कहना है कि जितने मसाइल हैं जिसमें जो हमारे नौजवान वकील हैं मेंबरशिप के हवाले से या दीगर जो मसाइल हैं उन पर भी बात करें। ख़वातीन वकील हज़रात भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या डिमांड्स हैं इनकी, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन होने जा रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, तो ख़वातीन जितनी भी वकील हज़रात हाई कोर्ट बार में अभी इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं उनके क्या मुतालबात हैं आने वाली बॉडी से, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखा जिस तरह से ख़वातीन वकील जो हैं एक बहुत बड़ा एक पिलर है जो वकील कम्युनिटी है उसमें बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करती हैं, फैमिली केसेस के हवाले से दीगर मसाइल को बहुत अच्छा उजागर करती हैं। क्या क्या मसाइल हैं आप समझती हैं कि जो हाई कोर्ट बार के अब इंतखाबात होने लगे हैं, हर कैंडिडेट से आप मुतालबा करेंगी कि ये मसाइल हैं ख़वातीन के, इन्हें जल्द से जल्द हल किया जाए? डेफिनेटली एज अ पार्ट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान फ़ीमेल्स को जो है हमारा यही विजन है कि फ़ीमेल्स को इक्वल हर सीट्स के ऊपर आने के लिए जो है वो प्रॉपर जो है एक उनके लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जैसा कि हमारे कैंडिडेट हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए अनीस मेहदी साहब, तो उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो नौजवान वो लेडीज़ हैं या मेल हैं उन दोनों को प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म दें। उनको हमेशा जो है जैसे सीट्स का बड़ा इशू होता है, ऑफिसेज़ का इशू होता है, या फिर आप एसोसिएट हैं किसी के साथ तो उसमें भी आपको बड़ा मसला होता है जूनियर्स आने वाली लेडीज़ को। तो उसके लिए हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लेडीज़ के लिए वो काम करें कुछ जिसमें हमें भी आसानियों का सामना करना पड़े। इस वक्त हम इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट बार में भी कई हमारी तकरीबन जो फीमेल वकील हैं उनकी भी एक अच्छी खासी तादाद है। तो जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं चैम्बर्स के मसाइल हो गए, दीगर मसाइल हो गए, जितनी भी ख़वातीन इस फील्ड में आना चाहती हैं, स्टार्ट में किन किन चैलेंजेस का उन्हें सामना करना? मैनी चैलेंजेस आर फेसिंग बाय सीनियर्स। उसमें कुछ बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं। मोस्टली तो वैसे हमारी फील्ड में आके फ़ीमेल्स को एज अ मेल ही काम करना पड़ता है। वो ख़ुद को अगर फ़ीमेल कंसीडर करेंगी तो वो काम नहीं कर पाएंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग वुमेन, एम्पावर वुमेन बनने के लिए आपको जो है वो अपनी फील्ड में आने से पहले खुद को प्रिपेयर करना होगा। और बाकी तो फिर फील्ड में आके इंसान प्रोफेशनल तो हो ही जाता है। मज़ीद भी इस वाले से कुछ नौजवान वकील हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी आप बताइएगा जिस तरह अभी बात कर रहे हैं इंतखाबात होने जा रहे हैं, क्या मुतालबात रखेंगे एज अ नौजवान वकील, यंग लॉयर, जो आप समझते हैं कि मसाइल हैं हर नौजवान वकील के हाई कोर्ट बार में, उन्हें फ़ौरन हल होना चाहिए? इसमें जब भी हमारे जो नए दोस्त आते हैं और बिल्कुल फ्रेश लॉ करके आते हैं तो उनको बहुत से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें हमारी बड़ी अच्छी एक रिवायत थी कि पहले जब कोर्ट में एविडेंस लिखी जाती थी तो नौजवान वकील उस एविडेंस को लिखते थे और उसमें जो कोर्ट जो है उनको पे करती थी। ये सिस्टम अब ख़त्म हो गया है। एक तो सिविल कोर्ट्स के अंदर भी इधर हमारे अहदेदारान की तरफ से डायरेक्शंस जाने चाहिए कि नौजवान वकील ही एविडेंस लिखें ताकि उनको कुछ ना कुछ पे बैक आए और आने जाने के कम से कम एक्सपेंसेस उनके पूरे हों। और जो दूसरा मेन चीज़ होती है जो यंग लॉयर को सपोर्ट करती है वो होते हैं लोकल कमीशन। तो लोकल कमीशन के हवाले से भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसके अंदर प्रेफरेंसेस दी जानी चाहिए उन वकील को जिनकी जो एटलीस्ट जो है जो अपने करियर का भी आगाज़ कर रहे हैं तो उनके नाम होने चाहिए ताकि वो सीखने के अमल के साथ साथ
मौका जब वहाँ पे विज़िट करने जाएंगे उनको ड्राफ्टिंग भी आएगी और वहाँ पर बहुत से ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस के साथ साथ उनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी होगी। तो अभी जिस तरह से बात कर रहे हैं, जब भी एक नौजवान वकील इस फील्ड में इंटर होता है तो जो यहाँ से हाई डिस्ट्रिक्ट बार से जितने भी चैलेंजेस का उसे सामना होता है, तो आगे जाकर हाई कोर्ट बार में जब दोबारा से शुरू करेगा तो उन मसाइल का सामना उधर भी उसे करना पड़ता है। देखें, हमारे यहाँ जो पूरा सिस्टम है इनको पंजाब बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल हेड कर रही है। ये सारे जो हमारे हाई कोर्ट के अहदेदारान हों या हमारे दूसरे अहदेदारान हों, कचहरी के हों, ये सारे उन्हीं के अंडर काम करते हैं। जब एक हाई कोर्ट लेवल पर आवाज़ उठेगी तो ये हमारी कचहरी की काबीना और हाई कोर्ट की काबीना ही मिलकर काम कर रही होती है। नौजवान वकला के मसाइल वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। जब दोनों एग्जेक्टिव में बैठ कर एक, क्योंकि ये कोई एक बार का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में जो यंग लैड्स हैं उनका मसला है, जब सारे मिलकर बैठकर इसके ऊपर एजेंडा तय करेंगे। इसके अलावा आप जब देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में जब कोई भी डॉक्टर MBBS करके आता है तो उसको एटलीस्ट वो हाउस जॉब करने में पे भी करते हैं बाकायदा। तो ये भी हमारे इसके साथ साथ एक मुतालबा है कि यहाँ पर पंजाब बार कौंसल और पाकिस्तान बार कौंसल एक मंशूर बनाए जिसके अंदर एक फ़ाइनेंशियली पैकेज भी रखा जाए उन वकला के लिए एटलीस्ट 1 ईयर के लिए, कि जहाँ पर वो आकर उनको फाइनेंशियली कुछ ना कुछ सपोर्ट हो ताकि वो यहाँ पर बैठ कर लोगों के लिए काम कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सालाना इंतखाबात हैं 24 फरवरी को होने जा रहे हैं, तो उसमें जो नौजवान वकला हैं काफ़ी उन्हें मसाइल का सामना है और मुतालबात उनके यही हैं कि जब भी कोई नौजवान वकील जो है इस फील्ड में आए तो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाए। इसके साथ साथ जो चैम्बर के मसले हैं वो भी जो है नौजवान वकला के लिए हल किए जाएँ। ख़वातीन वकला भी मौजूद थी, उनका भी यही कहना था ख़वातीन जितनी भी इस फील्ड में आती हैं काफ़ी चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है और उस सामना जो है हमारे जितने भी ओहदेदारान हैं अभी जो कंटेस्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में, तो उन सब से यही मुतालबा है कि ख़वातीन वकला के जितने मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए, नौजवान वकला के मसाइल हल किए जाएँ और दीगर ओवरऑल जितने भी मसाइल हैं, जितने भी वकला हज़रात एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाली काबीना जो है इसे हल करेगी और इसके साथ साथ उन्हें काफ़ी रिलीफ दिया जाएगा। मज़ीद भी अवामी मसाइल जो है टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।